जी भाई चैंपियंस। अब ये सवाल है आपके पास, इसमें सबसे पहले वो आपसे आपको ये चीज़ बोल रहा है। तो सबसे पहली बात है, मैं कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगा और उसके बाद कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात है, जो चीज़ इसके ऊपर दी हुई है ये मैं पोस्ट कर देता हूँ पहले। ये रहा भाई सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब तो उसका फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए भाई। ओपनिंग कितना है भाई? 34210। फिर चेक रिसीव करते हैं तो डेटर रिसीवेबल आपका कम हो जाता है, तो कितना आ रहा है? 32840। फिर डिसऑनर चेक, अनपेड चेक इधर आता है भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है चेक बाउंस हो गया तो दोबारा से कस्टमर क्रिएट होता है, रिसीवेबल क्रिएट हो जाता है, हम दोबारा से उससे पैसे मांगेंगे। ठीक है भाई। सेल्स इसकी टेक्निक है, वो अगर आप टेक्निक कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। आई थिंक कंटेंट में मैंने दी हुई है। सेल्स इधर आ जाएगी 29760 और सेल्स रिटर्न आ जाएगी इधर 980। ठीक है भाई। तो ये आपका बैलेंस आ रहा है, ये पहले कर लेते हैं हम। 64990, 64990। तो ये आ रहा है 31170, 31170। ठीक है भाई। अब हम इसको रिकंसिलिएशन के पार्ट के साथ करेंगे। जैसे आपके पास यहां पे क्या आ रहा था भाई? ये आ रहा है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का आपके पास अभी एडजस्टेड बैलेंस आ रहा था 31170। और देखो इसने लिस्ट ऑफ बैलेंस कितना दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ बैलेंस दिया हुआ है 30477। अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली बात है टोटल ऑफ द सेल्स। सबसे पहली बात है टोटल। टोटल की सारी कहानियां यहां होती हैं और इंडिविजुअल की सारी कहानियां नीचे इधर सेट होती हैं। तो कह रहा है कि टोटल ऑफ द सेल्स जर्नल हैड बीन ओवरकास्टेड। देखो आपने ओवर, अगर वो कहता है सेल्स अंडरकास्ट है तो आप कहां रिकॉर्ड करते हैं? आप इधर ही रिकॉर्ड करते हैं। तो वो कह रहा है सेल्स ओवरकास्ट हो गई, ओवरकास्ट हो गई, सेल्स यहां पे ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए, तो आप उसको ऑब्वियस सी बात है इधर रिकॉर्ड करेंगे। कंट्रोल अकाउंट में क्यों जाएगा? क्योंकि टोटल लिखा हुआ है। टोटल की सारी गलती कहां सही करेंगे? कंट्रोल अकाउंट में। अब जरा नेक्स्ट देख लेते हैं आप। डिस्काउंट लॉ ऑफ 218 हैड बीन एंटर्ड इन द कस्टमर अपॉस्ट्रोफी अकाउंट बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन कंट्रोल अकाउंट। खुद ही चीख चीख के वो आपको बता रहा है कि मैं कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो रिकॉर्ड कर दो भाई कंट्रोल अकाउंट में। डिस्काउंट कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। कितना रिकॉर्ड हो रहा है? 218। अब नंबर 3, a contra for 225 had been correctly entered in both the customer account and the suppliers account। अब देखो मेरे भाई, सप्लायर्स अकाउंट तो इरेलीवेंट हो गया क्योंकि हम तो सेल्स एज कंट्रोल अकाउंट कर रहे हैं। तो अभी इसका इसका हालांकि रिकॉर्ड होता है, कॉन्ट्रा ऑब्वियसली बात है, डेटर में भी जाता है और क्रेडिटर में भी जाता है, लेकिन अभी रेलिवेंट है ये। तो क्या रहा है? हैड बीन करेक्टली एंटर्ड इन बोथ, यानी कि कस्टमर्स के अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ और सप्लायर्स के। इसका मतलब क्या हुआ है? कंट्रोल अकाउंट में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? वो क्या कह रहा है? करेक्टली एंटर्ड इन बोथ कस्टमर्स के अकाउंट में और दूसरा सप्लायर। इसका मतलब है अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम इसमें देख रहे हैं, कस्टमर्स के अकाउंट में देख रहे हैं। इसका मतलब है इंडिविजुअल अकाउंट में तो रिकॉर्ड हुआ है, लिस्ट में तो रिकॉर्ड हुआ है। तो दूसरा जो अकाउंट जो हम बना रहे हैं कंट्रोल अकाउंट, इसका मतलब ये हुआ कि ये वहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो कर दें भाई कॉन्ट्रा 65। ठीक है भाई। नहीं सॉरी, 65 नहीं है, 325 है, सॉरी। अब है 4, अ कस्टमर ओवर पेमेंट हैड बीन रिपेड बाय चेक बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, इसका मतलब क्या हुआ? प्लूरल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है बुक्स का मतलब क्या है? दोनों में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, दोनों में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब ओवर पेमेंट रिफंड्स कहां पर आते हैं भाई? ओवर पेमेंट रिफंड्स आते हैं आपके डेबिट साइड पे। कितना आ रहा है भाई? 65। और नीचे भी है 65, क्या कर देगा भाई? आपका ऐड हो जाएगा। ओवर पेमेंट रिफंड बेसिकली जो अनयूजुअल बैलेंस आ रहा होता है ना, अनयूजुअल बैलेंस आपको पता है ना, डाटा का क्रेडिट साइड पर आता है। तो जब हमें कोई ज्यादा पे कर देता है, तो जब हम उसको पे कर देते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो डेबिट साइड पर आ जाएगा।
अच्छा खैर 6 देख लेते हैं भाई। एन irregular debt had been corrected written off in a customer's account, ठीक है भाई, कस्टमर अकाउंट में तो चला गया, बट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कंट्रोल अकाउंट। फिर चीख चीख के बता रहा है कि मैं कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ बैड डेट, तो यहां रिकॉर्ड कर लेंगे भाई, बैड डेट इधर आता है 180। उसके बाद क्या है, अ क्रेडिट बैलेंस unusual balance on a customer's account had been incorrectly entered as a debit balance in the list of a customer account, यानी क्रेडिट को आपने गलती से डेबिट कर दिया, यानी कि बैलेंस को आपने गलती से, था वो नेगेटिव बैलेंस और आपने गलती से उसको डेबिट बैलेंस यानी कि पॉजिटिव बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया। अब आपने उलट चीज की है, अपोजिट चीज जब भी सही होती है वो डबल से होती है। 315 इंटू 2, तो जब आप ये डबल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा भाई, 630। अच्छा यार एक इसमें आई थिंक, हाँ मैंने एक ट्रांजेक्शन नहीं की, और वो क्या थी, चेक रिसीव फ्रॉम मूसा हैड बीन पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ हुसैन। अच्छा अगर आपने अभी एरर्स नहीं किए हैं तो ये आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये एरर ऑफ कमीशन है, और एरर ऑफ कमीशन का नेट कोई अफेक्ट नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा। जब आप एरर्स करेंगे ना तो वो आता है नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में, इसीलिए इसका कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलिएशन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हाँ, इंडिविजुअल अकाउंट में जाके आप एक को प्लस कर दोगे, एक को माइनस कर दोगे, जो इंडिविजुअल टी अकाउंट होते हैं ना उसमें आप ये कर दोगे, ठीक है ना, वो अदला बदली कर देंगे, लेकिन इसका नेट इफेक्ट आपका 0 होगा, ठीक है भाई। तो ये आप देख लें, आपका इक्वल आना चाहिए, ये आ रहा है आपका 29912 CD और 29912, ठीक है भाई।